है गाइस, जैसे अमित जायसवाल। तो अब मैं बात करता हूँ G20 की। जो G20 का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में भारत मंडपम में। तो मैं क्या बोलते हैं, मैं भी था वहाँ दिल्ली में। मैं गया था दिल्ली घूमने। तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी देखा जाए। तो वहाँ देखा कि पूरा तामझाम था। आर्म सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मेड फोर्स, ये सब थी वहाँ, क्योंकि भाई दूसरे अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे थे, तो सिक्योरिटी तो बनती है वहाँ, है ना। तो सिंपल सी बात ये थी, पर उसमें एक देश हित देखा जाए तो कई सारे पैरामीटर्स थे कि जो मोदी ने वो वहाँ पे उनसे साइन करवाए। क्योंकि मेन चीज़ है कि अन्य देश के भी आते हैं तो सब देश अपना इंटरेस्ट देखते हैं, क्योंकि रुचि का ही वो है सब। तो ये सब वहाँ पे हुआ। और अगर देखा जाए तो जो न्यूज़ जो इंडिया के न्यूज़ चैनल के हवाले से जो खबर आ रही है, खबर ये है कि जो देश की रुचि है कि इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है, या रोजगार का मुद्दा है, या जो भी देश की अपनी नीड है कि जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, ये सब, इन सब चीज़ के लिए इन्होंने ये सब ये सम्मेलन होते हैं। और भी जो अन्य जो सिक्योरिटीज़, देश की सिक्योरिटी या आंतरिक मामले, या एक्सटर्नल इंटरनल जो केसेस होते हैं, उन सब पे वार्ता होती है। पर सिंपल सी बात यही है कि सब देश अपनी ज़रूरत की वजह से सभी वो करते हैं, यात्रा वात्रा ये सब है। पर इसमें एक चीज़ मैंने देखी, नोट करी, जो मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष था वो था अमेरिका का जो बाइडन। जो बाइडन की सुरक्षा का बहुत ज़्यादा जिम्मा था भारत पे। तो क्या होगा, 3-4 दिन पहले ही उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के होते जवान, CIA के, वे पहले ही मंडपम होटल में, या फिर जहाँ भी वे रुके हुए थे वहाँ पे पूरा फोर्स है। क्योंकि मेरी 3 दिन की ट्रिप थी, तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। अंदर एंट्री तो नहीं थी, पर दूर से देखा कि उन अंग्रेज का जो CIA के जवान थे, उनका बहुत तगड़ा सिक्योरिटी वो था, काफिला। और फिर इंडिया का तो था ही, है ना। और राजभवन में भी बहुत तगड़ा प्रोग्राम था। पुरानी दिल्ली से अगर 100-200 या 300 मीटर चलेंगे लाल किले की दूर से, तो राजभवन आ जाता है, जहाँ महात्मा गांधी का शहीद स्मारक है। स्मारक क्या, स्मारक है, शहीद तो क्या कहेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। पर ये कि बहुत बढ़िया तामझाम था G20 देश का। और पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि बहुत ही बड़ी डील हुई है, बहुत ही बड़ा ओकेशन था, या बहुत बड़ी मीटिंग सक्सेस या हेल्ड की गई इंडिया के द्वारा। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी द्वारा बहुत ही बढ़िया वो हुआ। तो सभी भारतीयों को बधाई। पर एक चीज़ है, मोदी जी इतना तामझाम करते हो, इतने देश के राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, अपने देश के बारे में सोचो। इतना सब यहाँ पे बेरोजगारी है, कोई दुबई जा रहा, कोई कहीं जा रहा, वो तो ठीक है, पर अपने देश में भी रोजगार का कुछ वो नहीं है, कोई सही स्केल नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है कुछ। जो व्यापारी या बिजनेसमैन जो सेट करते हैं वही है। मतलब जो आम आदमी का, मतलब इतने पैसों में जो खर्चे वर्चे ही हो रहे पूरे, बाकी वो पहले ऐसा तामझाम रह नहीं गया। विदेश में जाओ, 2 4 5 10 साल नौकरी करो, मोटा पैसा मिलता है, और मेहनत यहाँ पे ज़्यादा करनी पड़ती है इंडिया में, वो चीज़ भी है। पर थोड़ा सा रोजगार का पे स्केल, स्ट्रक्चर, ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि व्यापारी वर्ग के दबाव में सब कुछ हो। क्योंकि क्या बोलते हैं, जो इंडिया का जो मजदूर है, मजदूर के हितों के बारे में भी सोचो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जनता ने सरकार को चुना, है ना। तो जनता के प्रति भी आप उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि आप लोगों को तो रखा जनता की आवाज़ उठाने के लिए। तो नियम कानून ऐसे हों कि जो सरल, सभ्य हों, और जो समझ में आए। ऐसे नहीं कि अंदर खाने चल रहा कुछ और नए नियम कानून आए, वे थोप दिए गए।
तो इस चीज़ में हार्डली वर्क करने की वो है ज़रूरत। यानी क्या फ़ायदा है ऐसे उसका कि अमीर आदमी अमीर ही हो रहा, गरीब आदमी दबता ही जा रहा है या कुचला जा रहा है। व्यापारी वर्ग द्वारा, सभी व्यापारी वर्ग नहीं, पर जो पे स्केल है, जो एक एक प्राइवेट कर्मचारी को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो बहुत मतलब पिछड़े हुए हैं, क्योंकि एक सरकारी चपरासी का भी अगर नॉर्मल पे स्केल 18-19 हज़ार रुपये शुरुआत होती है, फिर अन्य भत्ते, अन्य खर्चे तो उसे मिलते ही हैं, और फिर जैसे तो वो है, पर प्राइवेट में तो कुछ है ही नहीं। अगर बढ़ने बढ़ना है, बढ़ने बढ़ाना कुछ है ही नहीं, बस वही शोषण ही हो रहा है। तो कृपया करके इस संदर्भ में भी ध्यान दो, है ना?